क्या कहकर घर से निकले थे कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं ये तो उन्होंने मुझे नहीं बोला था। उन्होंने मुझे सिर्फ बोला था एक मीटिंग है, वो अटेंड करके मैं जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। 4 o'clock के अराउंड मुझे फ़ोन किया है कि मैं दवा खाना भूल गया और मैं ना कौन सी दवा खानी है, मुझे वॉमिट टेंडेंसी हो रही है। फिर मैंने कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ, दोनों फ़ोन स्विच ऑफ थे उनके। बस मेरी यही मांग है कि अभिषेक को किसी तरह से भी आप लेकर आए और बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए उसके बाद। नमस्कार, मैं सरला रावत शाह, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। 1 अप्रैल से ग्रेटर नोएडा का एक व्यक्ति लापता है और आज 13 दिन हो चुके हैं, कोई खबर नहीं है। जो बात 1 अप्रैल को पता थी वही बात आज भी पता है। पुलिस, प्रशासन, परिवार सब जगह पहुंच चुका है, लेकिन कोई खबर इस व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा निवासी अभिषेक वर्मा की, जो कि एक व्यापारी हैं पेशे से और 1 अप्रैल को अपने काम से घर से बाहर निकले थे। उसके बाद कुछ देर बाद ही अपनी पत्नी से उनकी फ़ोन पर कुछ देर बातचीत हुई, तब वो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक थे। जब बातचीत हुई उसके कुछ देर बाद ही फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया और आज 13 अप्रैल है। परिवार अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर चुका है, लेकिन कोई भी कोशिश जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही है। और मैं आज उसी परिवार के साथ मौजूद हूँ बातचीत करने के लिए। उनसे समझेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक क्या क्या चीजें हुई हैं और घटनाक्रम वाले दिन यानी कि 1 अप्रैल को क्या सब घटित हुआ था। उनकी पत्नी नैना मेरे साथ मौजूद है। नैना, 13 दिन हो चुके हैं, अभिषेक का कुछ भी पता नहीं है और जैसा मेरी आपसे बातचीत भी हुई है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए 1 अप्रैल का दिन क्या रहा आपके लिए और क्या क्या हुआ? अभिषेक कब घर से बाहर निकले? अभिषेक 3:30 बजे के अराउंड घर से बाहर निकले हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो 3:30 बजे वो कैब लेकर के निकले हैं। फिर उन्होंने 4 o'clock के अराउंड मुझे फ़ोन किया है कि मैं दवा खाना भूल गया और मैं ना कौन सी दवा खानी है, मुझे वॉमिट टेंडेंसी हो रही है। तो मैंने उनको मेडिसिन का नाम बताया। उन्होंने बोला ठीक है, मैं खाकर और मीटिंग के लिए चला जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें कांटेक्ट करता हूँ और जल्दी से आ जाता हूँ। फिर उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। जब मैंने उनको मैसेज किया है 8:30 बजे के लगभग रात में, तो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ, दोनों फ़ोन स्विच ऑफ थे उनके। फिर मैंने उनके फ्रेंड को कॉल किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया है। वही 4:30 के अराउंड, 4 साढ़े 4 के अराउंड उनको ड्रॉप किया उन्होंने। उसके बाद फिर उनसे ही बात हुई, उन्होंने बताया कि कहाँ ड्रॉप किया है। हमें एक पुलिस इंस्पेक्टर वो हमारे साथ थे। हम सारी जगह जैसा जैसा उन्होंने बताया 52 में ड्रॉप किया है। 52 में मेट्रो स्टेशन पे हमने उनको सीसीटीवी में देखा है। सीसीटीवी से फिर हमें पता चला कि वो गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन में मतलब उतरे हैं। उसके बाद उन्होंने एक ऑटो लिया, वहाँ से ऑटो भी ट्रैक हो गया। ऑटो ने उनको ड्रॉप किया है सिटी सेंटर के आगे एक बस स्टॉप है मोरना चौक पे, वहाँ पे उनको ड्रॉप किया है अकॉर्डिंग टू ऑटो वाला। ये सारी चीजें 1 अप्रैल की हैं, आपको 1 अप्रैल को ही सब चीजें पता चल गई। अब 1 अप्रैल सेकंड को हमें पता चली। 1 को रात में हम पुलिस स्टेशन गए थे, तब उन्होंने एक डायरी एंट्री दी थी हमें, एप्लीकेशन हमारा लिया था और उसके बाद सेकंड को ये सारी चीज़ें शाम तक पता चल गई थी और सीडीआर रिपोर्ट भी आ गया। 2 अप्रैल से लेकर अब तक अब क्या हुआ? 2 अप्रैल को तो आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या जो अपने ट्रैक को रूट किया, सब देखा। सीसीटीवी फुटेज भी आपके पास कुछ कुछ जगह की आपको मिली है, लेकिन उसके बाद से अब तक क्या हुआ है? मैम उसके बाद से अब तक कुछ भी नहीं पता चला है। आपको कोई कॉल, कुछ आप जैसे आप सोशल मीडिया पर भी चीज डाल रहे हैं, कहीं से किसी का कोई फोन आया हो, किसी ने कहीं देखा हो? नहीं नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया। हमने हर जगह पे उनको ऐसे भी फोटोज और ये लेकर के उनको ट्रैक करने की कोशिश की, पर कुछ भी नहीं पता चला। क्या कहकर घर से निकले थे कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं ये तो उन्होंने मुझे नहीं बोला था। उन्होंने मुझे सिर्फ बोला था एक मीटिंग है, वो अटेंड करके मैं जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। 13 दिन बीत चुके हैं, जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है और अभी ट्रैकिंग में कुछ भी नहीं पता चला है। तो पुलिस इस मामले में अब आपको क्या कह रही है? क्या कहकर पुलिस आपको सांत्वना दे रही है, या आपको लग रहा है कि इसमें कार्यवाही जो है वो आगे बढ़ रही है? पुलिस तो हमारे फर्स्ट डे से कर रही है, हमारे साथ खड़ी है, पर मुझे एक्चुअली कोई इसके बाद का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए पुलिस कह रही है कि हम कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है वो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुझे जब एक स्टेप हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं तो मुझे थोड़ा डर बहुत ज़्यादा लग रहा है अब, क्योंकि अब 13 डेज ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत परेशान हैं। आज आपके यहाँ क्या नाम है, जो माननीय सांसद जो है उनके यहाँ से भी लोग आए थे, उनसे आपने अपनी शिकायत में क्या कहा? आपको लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव चीज नजर आई है आज की बातचीत में? मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और योगी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और यहाँ महेश शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे, मेरे फैमिली को हेल्प करें और इसमें आगे जो भी हो सकता है उनके तरफ से वो प्लीज़ करें, ताकि अभिषेक जल्दी से जल्दी घर आए। आप देखिए पत्नी हैं और आपको ज्यादा पता है चीजों के बारे में, आपको फिलहाल क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है चीज? मुझे लग रहा है कि किडनैपिंग हुई है और हमारा अभी, हमें उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा क्योंकि ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो पता चलेगा ना, कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं, वो कुछ नहीं पता है। बस लास्ट जो ड्रॉप किया है वही पता है। अभी तक वहां तक 2 तारीख को ये बात पता चली और आज तक उससे आगे हम नहीं बढ़ पाए। माता जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आंटी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है, 13 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इस बारे में, और किस तरह से आप सिचुएशन को देख रही हैं? ये बहू तो बोल रही है कि पुलिस काम कर रही है, मुझे नहीं लग रहा है पुलिस काम कर रही है। पुलिस अगर काम करती तो वो 24 घंटा के में निकाल देती उसको। और योगी जी के राज में किडनैपिंग बंद हो गया है, सिर्फ ये कहने से नहीं होता है। अगर हो रहा है तो गलत ना है। वो सही बोलते हैं कि बंद हो गया तो बंद हो गया, तो कहाँ कहाँ चला गया मेरा बेटा? देख सकते हैं आपके परिवार परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे दिन और समय बीतता जा रहा है, परेशानियां और चिंता जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और अभी तक 13 दिन में ये नहीं पता चल पाया है कि अभिषेक अचानक से कहां गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई भी दे रहे हैं, उसके बाद से ही लगातार लापता हैं। पुलिस लगातार सांत्वना हालांकि परिवार को दे रही है कि इस मामले में आगे कार्यवाही हो रही है, लेकिन मामला जो है वो तस का तस ही दिखाई दे रहा है। और लगातार अभी आपने एसीपी से भी मुलाकात की थी, उस मुलाकात में क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? मैम, मैंने यही बोला, क्योंकि जब भी सीसीटीवी फुटेज में अभिषेक दिखे तो वो कॉल पे दिखे। सीडीआर में कोई भी उनका नंबर ट्रैक नहीं हुआ है, लास्ट कॉल मेरे से हुई है, लेकिन वो कॉल पे थे। तो व्हाट्सएप पे आईपीडीआर में आईपी नंबर शो हो रहा है, जिससे पुलिस अगर चाहे तो आईपी नंबर से नंबर ट्रैक कर सकती है, पर वो अभी तक नहीं हो पाया। और मैंने इस पे ही बात की थी मैम से कि मैम आप प्लीज़ वो व्हाट्सएप का नंबर ट्रैक करवाओ, लास्ट कॉल किससे हुई है वो आप पता करवाओ, क्योंकि लास्ट कॉल हमें ये नहीं पता है कि वो किससे बात कर रहे थे। पूरे टाइम वो फ़ोन पे दिख रहे हैं, तो किसी से तो बात कर रहे थे ना। पिछले दिनों आपने कुछ ऐसा महसूस किया हो कि परिवार में या कुछ बिजनेस या जिस तरीके का कोई प्रेशर वो फील कर रहे हों? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थे। हमने होली सेलिब्रेट की है, सब हमारी फैमिली के लोग आए हुए थे, सबने मिल के होली सेलिब्रेट की है। और उसके बाद उनकी 2 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे आप क्या चाहती हैं सरकार और प्रशासन से? आपको लग रहा है कि सरकार और प्रशासन अब आगे इस मामले में आगे किस तरह से बढ़े, और क्या आपकी मांग होगी अभी फिलहाल? मैम, बस मेरी यही मांग है कि अभिषेक को किसी तरह से भी आप लेकर आएँ, और बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए उसके बाद, बस उनको ट्रैक करें कैसे भी करके। नैना हमारे साथ थी, अभिषेक वर्मा की पत्नी, और जैसा हमने आपको बताया कि पिछले 13 दिनों से लापता है, मिसिंग है, परिवार परेशान है, लेकिन कुछ भी इस मामले में अभी तक नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई। और परिवार यहाँ पे आरोप भी लगा रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे पता चल सकता है, एटलीस्ट लोकेशंस जो होती हैं उनको हम फॉलो अप कर सकते हैं। और आप मेरे साथ सुन रहे थे नैना को, जो कि अभिषेक की पत्नी है। पिछले 13 दिनों से अभिषेक लापता हैं। अभी के लिए इतना ही, अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।